हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो सबसे पहली चीज़ है कि आप मेरे साथ क्या करते चलिएगा, जो कुछ मैं बताता चल रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, मेंटेन करते चलिएगा। जो डाउट है आप डाउट भी हमसे पूछ सकते हो, तो डाउट के साथ इंटरेक्ट रहिएगा और चीज़ों को एक एक बारीक से आप मेमोराइज करने की कोशिश करेगा। मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊँ उन टॉपिक्स को सारे को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेगा। उसके बाद जो इतने क्वेश्चन कराता हूँ तो क्वेश्चन सीरीज को भी साथ में चलाते चलेंगे, क्लियर रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले टॉपिक को जो नाम है चैप्टर का उसी को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जिन्हें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मेनली वी कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरली लोग कह देते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जनरली एक वर्ड यहां पर आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब चार्ज क्या है सर? हमें करंट तो समझ में आ गया कि मतलब हमको कहने का मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम का इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में फ्लो करना हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिन्हें डिफिनेशन से कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है? I इन देयर इज अ करंट, I इन देयर करंट, Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है। अब जनरली मीनिंग तो ये आता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब मीनिंग आता है चार्ज क्या है, तो जनरली जो करंट फ्लो करता है वो मेटेलिक बॉडी में फ्लो करता है, और मेटेलिक बॉडी में चार्ज का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना कहलाता है चार्ज। क्यों? इसका एक रीजन भी है कि चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सर ये कौन सी बात हुई? सर ये बात नहीं हुई, ये वैल्यू वाली बात हुई। जैसे तुम लोग ना 10 नंबर का 10 डिजिट का एक फ़ोन नंबर याद कर लेते हो, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक याद कर लेते हो, नंबर पासवर्ड याद कर लेते हो ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी याद करनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम, ठीक है ना। अब गौर समझो कि मैंने कह दिया, अब हम लोग ऐसा कह दिया करेंगे, अभी यहाँ के लिए इतना ही समझेंगे कि जनरली हम जब चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, तो वहाँ चार्ज को हम लोग एज अ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही मेटेलिक बॉडी में हमारा कहलाता है चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का, मैंने कहा, स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। बात क्लियर ना। अब चार्ज की वैसे तो कुछ खास प्रॉपर्टीज आती हैं, अभी करंट पे फिर वापस आ रहा है, पहले चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। भाई चार्ज चलो है सर, कि चार्ज के फ्लो करने की ही वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो अब चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होंगी। बिल्कुल है। चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि न क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहने का मतलब चार्ज एक कंजर्वेटिव इन नेचर का प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी कह लेती है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि वो चीज़ ना क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। तो जब कोई चीज़ ना क्रिएट करी जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो क्या करा जा सकता है? भाई साहब सिंपल सा है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र। तो एक आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, किसी भी मेटेलिक बॉडी, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर क्या एक मेटेलिक बॉडी है, तो अगर मेटेलिक बॉडी है तो इस मेटेलिक बॉडी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सरफेस के अंदर ही रहेंगे तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल तुम अपीयरेंस ला करके मतलब इससे रिमूव नहीं करा रहे हो। तो इसका मतलब जो चार्ज रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के वो क्वांटाइज्ड नेचर रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्वांटाइज। तो चार्ज क्वांटाइजेशन इन नेचर भी प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन इन नेचर प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ क्वांटाइजेशन मतलब क्या कहेंगे? एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड अमाउंट। तो Q बराबर प्लस माइनस NE, दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E मैंने बता रखा है, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो कि होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19
कूलम। इतनी बात क्लियर होगी आपको। मतलब आपको मान लीजिए छोटा सा इससे क्वेश्चन बनता है, कोई भी वायर है उसमें कोई 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, तो आपसे कह दिया जाए वो 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो आप हमें क्या बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो जनरली कोई भी चार्ज आपको दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Q बाई ई से। जो भी चार्ज दिया होगा चार्ज की वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10/90 रख देंगे, यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो ये बेहतर मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है चार्ज का, जिससे कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो चार्ज के बारे में बात करी मैंने। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली मेटेलिक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, तो हम लोग ऐसा कह देते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अब चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से पहली प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेटिव नेचर की, दूसरी आती है ट्रांसफर प्रॉपर्टी की, और चौथी आती है क्वांटाइजेशन इन नेचर की। मैंने कहा ना क्वांटाइजेशन का मतलब यही समझ के रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक फिक्स अमाउंट में पाई जाए उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन के लिए आप यूज़ करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चार्ज को मिल गई होगी। हम अपनी टॉपिक दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट पे आ रहे हैं, नोट करिए इतना। देखो अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q/T यूज करते हैं जनरली। I इज द करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। थोड़ा सा याद रखेंगे यहीं पे, एम्पियर को F से स्टैंड कर देते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, क्या होती है, सेकेंड, जिसको S से या SEC से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप करंट निकाल सकते हो। जैसे कोई भी मेटेलिक बॉडी है, उस पर चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी टाइम के लिए 5 सेकंड 10 मिनट, तो कितनी करंट फ्लो करेगा उसको आप मेजर कर सकते हो I इज इक्वल टू Q/T से। दूसरा हमारा टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों का मतलब लगभग वैसे सेम ही कह देते हैं, बट यहाँ समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मीनिंग है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो भी हम वर्क डन करते हैं वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another, from one point to another point, one point to another point, one point to another point is known as the potential difference। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो, एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हो, तो इसके ए से बी तक जाने में जो भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब ए से बी जाने में जो पोटेंशियल होगा डेल्टा वी, अगर ए वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ए वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है वी से, तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, जो कि किसके बराबर है, वर्क डन कर रहे हैं हम लोग किसको ले जाने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में। तो मतलब V इज इक्वल टू W/Q। W कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो वर्क डन है वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग सिंपल सा डिफिनेशन समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन कर रहे हो वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज यूजफुल डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB W/Q। ये फॉर्मूला रिमाइंड रखेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू W/Q। Q क्या है, Q एक कोई चार्ज होगा जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कर रहा है। बात क्लियर। दिस इज द सिंपल डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नोट करें फिर आगे बात करें। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ टॉपिक, तो अब एक ऑनलाइन चालू करना। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक हमारा है एमीटर और दूसरा है वोल्टमीटर। जनरली देखो करंट तो हम लोग पहचान लेंगे क्या होता है। करंट होती थी I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। अब करंट को मेजर करने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस होता था V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस करने मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे।
तो एमीटर यूज करते हैं, यूज एज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने को यूज किया जाता है। इसी तरीके से सिंपल बात करें अगर वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जिसको यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, जिसको यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर यूज करने के लिए, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर? तो एमीटर की बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें, ये दोनों ही एक प्रकार के डिवाइस हैं। करंट मेजर यूज करने के लिए हम करते हैं एमीटर का, और वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अब दोनों चीज खास बात ये है कि दोनों ही सर्किट बनाएंगे अभी हम लोग। सर्किट मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि पूरे के पूरी चीजें इंस्ट्रूमेंट एडअप किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो एमीटर है, एमीटर जो करंट मेजर कर रहा है वो सर्किट में कैसे कनेक्ट होगा। तो ये जो सर्किट में सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है, किस कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है। दूसरी खास बात इसकी ये है, इसका जो खुद का एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। अभी यहाँ मैंने सीरीज सर्किट की बात नहीं करी है, रेजिस्टेंस की भी बात नहीं करी है, तो अभी सिर्फ रिमाइंड रखना है कि एमीटर जो है वो मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। दूसरा, ये सीरीज सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है और इसका अपना रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है। यही सेम चीज़ पैरेलल इसमें अपोजिट चलती है। ये यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए, ये सर्किट के साथ पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन होता है इसका। कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। इसकी खास बात है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस हाई होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की अभी हमने बात करी नहीं, तो सिर्फ इतना बता दे रहे हैं, रेजिस्टेंस एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। तो अगर रेजिस्टेंस की भी जानकारी आगे हम लोग पढ़ेंगे चल के, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई करंट को फ्लो करने से रोकती है। हिंड्रेंस, अपोजिट, हिंड्रेंस मतलब एक प्रकार रुकावट है, बाधा होती है, करंट फ्लो रोकती है। तो अगर तुमसे ये भी सवाल करा जा सकता है कि लो रेजिस्टेंस ही क्यों होता है, या एमीटर का लो रेजिस्टेंस ही क्यों होता है? इस वजह से लो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसमें टोटल मेजर हम लोग करंट कर पाएंगे। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम जाएगी, करंट को रोकेगा ज़्यादा, तो फिर हम लोग करंट मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोटेंशियल मीटर में हाई होता है क्योंकि आपको सर्किट को जो करंट जा रही है वो पूरी जाए, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल मेजर कर रहा है आपकी करंट को लॉस ना करे। बात क्लियर ना? तो थोड़ा सा फंडामेंटल याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी सबसे चीज़, जो करंट है वो करंट एम्पियर में तो मेजर करी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वैसे तो एम्पियर होती है करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर यूज़ करते हैं, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकली छोटी वैल्यूज़ रीड करने मिलेंगी। मतलब आपको मिली एम्पियर मिलेगी, मिली एम्पियर बोले तो 10⁻³ एम्पियर। आपको माइक्रो एम्पियर यूज़ कराई जाएगी, माइक्रो, म्यू एम्पियर, ठीक है ना? म्यू मतलब माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर यूज़ कराई जाएगी। या आपको प्रैक्टिकली आपको एक पिकोमीटर यूज़ कराई, नैनोमीटर हो जाएगी, नैनोमीटर एनएम लिख देंगे, नैनोमीटर मतलब नैनोमीटर एम्पियर मतलब 10⁻⁻, नैनो एम्पियर लिख दीजिए, ठीक है ना? नैनो एम्पियर मतलब 10⁻⁹ एम्पियर। या आपको पिको एम्पियर यूज़ कराई जाएगी, पिको एम्पियर मतलब 10⁻⁻12 एम्पियर। तो मतलब आपको प्रैक्टिकली एम्पियर की जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको करंट की वैल्यूज इन टर्म में देगा, मिली एम्पियर। तो आपको करना क्या है, उन मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर बोला तो 10⁻�6 एम्पियर हो जाएगा, अगर नैनो एम्पियर बोला तो 10⁻⁹ एम्पियर हो जाएगा, अगर पिको एम्पियर बोला तो 10⁻12 हो जाएगा। बस समझ रहे ना? तो आपको ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली वो एम्पियर की वैल्यूज इन टर्म में दे, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर या फिर पिको एम्पियर के नंबर दे। तो आपके दो टर्म्स क्लियर होते हैं, एक एमीटर और दूसरा वोल्ट मीटर। अब आगे प्रैक्टिकली हम लोग ये समझते हैं कि कैसे इन सर्किट का यूज किया जाता है एक सर्किट बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। नोट करो, फिर आगे बात करें। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, समझने की कोशिश करें। जब हम लोग वेरियस पार्ट को कनेक्ट करते हैं, वेरियस पार्ट में मतलब समझ रहे हो, वेरियस पार्ट में आपका एमीटर आ जाएगा,
वोल्ट मीटर आ जाएगा, आपकी बैटरी आ जाएगी, स्विच आ जाएगी, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एमसीबी हो गया, स्विच हो गया। तो सारे पार्ट को जब कनेक्ट करके हम लोग एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, तो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है, जितने भी सारे पार्ट आपके, सारे पार्ट में अभी हम बता रहे कौन कौन से आते हैं, बल्ब आते हैं, स्विच आएगी, लाइट आएगी, बैटरी आएगी, एमसीबी आएगी, आपका जितने भी पार्ट आएंगे उन सारे पार्ट का कनेक्ट करके क्लोज पाथ बना देना, वो क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएगा। तो इसमें मेन पार्ट कौन से यूज करते हैं, थोड़ा वो जान लेते हैं, फिर हम लोग सर्किट की आगे बात करेंगे, डायग्राम बना के देखते हैं। मेन पार्ट्स कौन से आएंगे? मेन पार्ट आपके बल्ब आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आ सकता है, बैटरी आ सकती है, सेल आ सकता है, स्विच आ सकता है, स्विच फिर कनेक्ट करने के लिए आप फ्यूज़ भी यूज़ करते हो, फ्यूज़ आ गया, एमसीबी आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, मतलब रेजिस्टर बोलते हैं जिसे, रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, एमीटर यूज़ करा, वोल्ट मीटर यूज़ करा। तो इन सारे पार्ट्स का, इन्हीं पार्ट्स का, ये जो मैं पार्ट की बात कर रहा हूं, वो ये सारे पार्ट्स, आपका बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सारे मेन पार्ट को लगा करके आप कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ में एक टोटल एक क्लोज पाथ बनाते हो, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? नोट करो, देखो बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं कंपोनेंट, उनके सिंबल। वायर होगा तो आपका स्ट्रेट यूज किया जाएगा, ज्वाइंट वायर होगा तो इस तरीके से वायर दो होंगे, इस तरीके से दिखाया जाए ज्वाइंट वायर। सेल को इस तरीके यूज करेंगे, बड़ा जो डंडा दिख रहा है ना, ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो छोटा वाला डंडा है ये माइनस साइन को रिप्रेजेंट करेगा। जो बैटरी है, तो बैटरी में आपको क्या करना है, ये जो बड़ा डंडा है ये भी प्लस साइन का है, ये छोटा डंडा जो है माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा। बल्ब इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यूज को इस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर को आपका ए लिख करके ये प्लस माइनस चलेगा, वोल्ट मीटर को इस तरीके से प्लस माइनस चलाएंगे, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन रहेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपन स्विच को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ओपन स्विच है। क्लोज स्विच के लिए इस तरीके से यूज करेंगे, या फिर क्लोज स्विच को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीच में डॉट लिख करके। तो इस तरीके से हम सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स में सर्किट डायग्राम बनाते समय यूज करेंगे। तो सारे सिंबल आसानी से इस तरीके से बनाए हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक सर्किट बना के दिखा रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट को उस सर्किट में कनेक्ट करके। क्लियर है? नोट करिए।